Hello everyone and welcome to my channel Financially Smart। बजट 2023 के बाद काफी सारे टैक्स पेयर्स के माइंड में ये कंफ्यूजन हो गया है कि कौन सा टैक्स रिजीम हम फॉलो करें, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि मैं इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाऊं। क्लियरली ये जो न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस किए गए हैं, दिस इज टू इनकरेज अस टू शिफ्ट टू न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन आप अपने इनकम को, अपनी टैक्स लायबिलिटीज को अच्छी तरह असेस करने के बाद ही ये डिसीजन लीजिए कि आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ रहना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ। ऑल्दो आपको अपने एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ये बता देना चाहिए कि आप कौन से रिजीम फॉलो करना चाहते हैं, सो दैट आपका टैक्सेशन उसी तरीके से, आपका टैक्स उसी तरीके से डिडक्ट हो और यू हैव लेस फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो इफ यू डिसाइड कि हमें चेंज करना है न्यू टू ओल्ड या ओल्ड टू न्यू, तो आप ये कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के कुछ अपने फायदे हैं, एज इन 7 लाख तक आप बिल्कुल भी पे नहीं कर रहे हैं टैक्स, सो आपके हाथ में काफी ज्यादा मनी हो रहा है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, उस पैसे को आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सब लोग को इजीली कर सकते हैं, आपको ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम का भी अपना बेनिफिट था, वहां पर हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे थे जिसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाती थी, कुछ डिडक्शंस हम क्लेम कर पा रहे थे, एंड फोर्सफुली ही सही बट हम थोड़ी सी सेविंग्स जरूर कर रहे थे 80C के नाम पर या और भी डिडक्शन, परमिशेबल डिडक्शंस के नाम पर। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा हम चूज करें, न्यू टैक्स रिजीम चूज करें या ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करें। तो ये कंप्लीटली टेलर्ड आंसर होगा और इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपने ऑलरेडी कितना सेविंग्स करके रखा है, मीन टू से कि आप जो परमिसेबल डिडक्शन है उसमें ऑलरेडी कितना सेव कर रहे हैं, आप कितने डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी न्यू जॉब लगी है। अगर आपकी न्यू जॉब लगी है, इस सिनेरियो में क्या होता है, अगर आपकी न्यू जॉब लगी है, सपोज कर लेते हैं, तो आप जो 7 लाख तक अगर आपकी अर्निंग है तो आप न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आप, एक तो 7 लाख तक है तो आप बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो आपके हाथ में ज्यादा पैसे हैं, लिक्विडिटी ज्यादा है आपके हाथ में, तो आप कंपल्सरी, आपको जरूरत नहीं है कि आप 80C में ही इन्वेस्ट करें, आपके पास फ्रीडम है कि कहीं और भी आप इन्वेस्ट करें। और बिकॉज आपने न्यू जॉब शुरू किया है तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी एज भी अच्छे साइड पे है, लाइक 30 बिलो होगी या 35 बिलो होगी, तो वो टाइम बेस्ट होता है कि आप इक्विटीज में ज्यादा पोर्शन इक्विटीज में दें, यानी कि ज्यादा पोर्शन शेयर्स में या कहीं और भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिनारियो 2 उठता है, सिनारियो 2 ऐसा आता है जहां पर आप कितने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सपोज करते हैं आप 80C में 1.5 लाख ही सिर्फ कर रहे हैं, और या फिर आप कोई और भी डिडक्शन है वो भी क्लेम कर पा रहे हैं, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर पा रहे हैं, जैसे कि आपने घर लेकर के रखा है उसका इंटरेस्ट क्लेम कर पा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये फैक्टर करना चाहिए कि आपका टैक्सेशन किस में कम होगा। चलिए इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आपका इनकम 7 लाख तक है और आप डिडक्शंस 1.5 लाख तक का 80C में ही कर रहे हैं, तो आप न्यू और ओल्ड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन आपका इनकम अगर एबव 7 लाख से, सपोज कर लेते हैं 8 लाख से या 9 लाख से है, तो अगर आप अपने डिडक्शंस को एज हाई एज 3.5 तक अगर आप क्लेम कर सकते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगा टिल द इनकम ऑफ 10 लाख। तो आपको लगेगा 3.5 लाख, ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा है, तो मैं इतना क्लेम कैसे करूंगा। तो इतना ज्यादा क्लेम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। 1.5 लाख
आप 1.5 तक एटीसी के तहत आप कर सकते हैं। 2 लाख तक आप होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम आप 25,000 तक क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स का आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। और आप एडिशनली अगर एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये अगर आपने प्लान करके इस तरीके से रखा है और अगर आपका होम लोन है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा 3.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम करना। लेकिन अगर आपकी इनकम हायर साइड है, 10 लाख है, सच है, और आप उतना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, आप 1.5 लाख तक ही लेट से एटीसी कर पा रहे हैं, आपने होम लोन नहीं लेके रखा हुआ है, तो आपको न्यू टैक्स रेजिम ही सूट करेगा, उसमें ही आप कम टैक्स पे करेंगे। सपोज करते हैं एक ऐसा सिनारियो आता है जहां पर आप 12 लाख तक अर्न करते हैं, तो आप अगर डिडक्शंस एज हाई एज 4 लाख तक अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन आप लेसर डिडक्शंस अगर क्लेम कर पा रहे हैं तो आप न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जाइए। आपकी इनकम बढ़ के और 15 लाख हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको डिडक्शंस और ज्यादा एवेन्यूज आपको देखने पड़ेंगे और ज्यादा डिडक्शंस क्लेम करना पड़ेगा ताकि आपको ओल्ड रेजिम जो है सूट करे। तो इन शॉर्ट ये रहेगा कि अगर आप डिडक्शंस अच्छे तरीके से क्लेम कर पा रहे हैं, अगर जैसे कि मैंने बताया एटीसी के अंदर 1.5 लाख क्लेम कर पा रहे हैं, होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर पा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर पा रहे हैं, तब आप डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रेजिम को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपकी इनकम हायर साइड पे है, 12 लाख एंड अबव है, तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही बेनिफिट कर होगा। ये सारे फैक्टर्स होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आपके घर में कोई कैंसर पीड़ित है, समझते हैं, और आप उनके इलाज के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, तो भी वो डिडक्शंस परमिसिबल होती है हमारे इनकम से। तो आप हो सकता है किसी के साथ ये भी हो रहा हो, तो आप वो भी फैक्टर एक ध्यान दीजिए। अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपना घर लेना चाहते हैं, आप अपना घर लेना चाहते हैं, तो भी बहुत सारे डिडक्शंस न्यू हाउस में परमिसिबल होती हैं, तो वो फैक्टर भी आप कंसीडर कीजिए। और सारे फैक्टर्स अच्छे से देखने के बाद ही आप इस डिसीजन पे पहुंचिए कि आपको कौन सा सूट करेगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसको आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। तो होप थोड़ा कंफ्यूजन आपका कम हुआ होगा, रफली मैंने बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अच्छे से कैलकुलेट करके हर एक इनकम टैक्स का बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। और आप अपना इनकम, आप डिडक्शंस कितना क्लेम कर पा रहे हैं ये भी भेजिए, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी कि आपको कौन सा रेजिम बेटर सूट करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उनका भी कंफ्यूजन थोड़ा सा हम दूर कर पाए। थैंक यू। आएंगे नेक्स्ट वीक इसी तरह के किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।